हेलो इंजीनियर्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा गया होगा। तो यहाँ पे जो भी सिविल फिफ्थ सेम के स्टूडेंट्स हैं यूबीटीआर पॉलिटेक्निक के या फिर उत्तराखंड पॉलिटेक्निक के लिए, तो उनके लिए यहाँ पे मैं आपका फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस लेके आया हूँ। और अभी कोई इस वीडियो में ये कहे कि आपका सिलेबस तो आपका पीडीएफ फॉर्मेट में होता है, तो पहले आपको जो आपके सब्जेक्ट्स है उनके बारे में को पता होना चाहिए कि आपको उन सब्जेक्ट्स में पढ़ना क्या है एक्चुअल में। तभी आप उन सब्जेक्ट का सिलेबस जानोगे ना, तो आपको आइडिया लगेगा कि किस सब्जेक्ट में आपको कैसा पढ़ना है और क्या चीज़ आपको इन सब्जेक्ट में पढ़नी है। अब देखो यहाँ पे हमारे टोटल आते हैं 5 सब्जेक्ट। ये चीज आप ध्यान रख लो कि उत्तराखंड पॉलिटेक्निक में जो भी स्टूडेंट्स हैं, अभी उनका जो सब्जेक्ट आपके होंगे फिफ्थ सेमेस्टर में सिविल में, वो आपके 5 सब्जेक्ट होंगे। और 5 सब्जेक्ट के नाम ना आप ढंग से सुन लो एक बार, चाहे तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना। पहला सब्जेक्ट आपका आता है सॉइल मैकेनिक्स। पहला सब्जेक्ट क्या है? सॉइल मैकेनिक्स। दूसरा यहाँ पे क्या है? हाईवे एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। दूसरा सब्जेक्ट आपको याद रखना है हाईवे एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। ये आपको 2 सब्जेक्ट के नाम पर चल गए। तीसरा आपका आता है रीइंफोर्स कंक्रीट डिजाइन, या फिर आपका रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट नाम से भी आरसीसी से भी यह सब्जेक्ट आपका होता है, लेकिन हम इसे आरसीडी कहते हैं, रीइंफोर्स कंक्रीट डिजाइन। चौथा आता है आपका रेलवे ब्रिज एंड टनल इंजीनियरिंग। यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है इसमें आपको रेलवे पढ़ना पड़ेगा, टनल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और आपके जो ब्रिज होते हैं ना डिफरेंट टाइप के, आपकी ब्रिज और आपको टनल, तीनों के बारे में एक साथ पढ़ना पड़ेगा। ये थोड़ा आपका लेंथी सब्जेक्ट है ये वाला आपका। और यहाँ पे लास्ट आपका आता है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। अब देखो 2 सब्जेक्ट यहाँ पे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग और सॉइल मैकेनिक्स मैं आपके यूट्यूब में फ्री में कवर करूंगा, तो उसकी टेंशन आप मत लेना। लेकिन जो बाकी के सब्जेक्ट है ना, इनको आपको कहाँ से पढ़ना है उसके लिए मेरी चैनल पे गाइड वीडियो अवेलेबल है, आप उसको जरूर जाके चेक करना। अब यहाँ पे देखो सॉइल मैकेनिक्स है, तो मैंने पहले भी बताया था आपके जो आपकी गाइड वीडियो थी कि सॉइल मैकेनिक्स में क्या होता है। जो आपकी सॉइल होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है। सॉइल की क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या उसमें डिफरेंट उसके फंक्शन होते हैं, इन सब के बारे में हम सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। पहला सब्जेक्ट आपका क्लियर हो गया। सेकंड सब्जेक्ट आपका क्या आता है? हाईवे एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। देखो जब का हाईवे होता है ना, उसको आप कैसे बनाते हो, उसमें क्या क्या आपकी कंडीशंस होती है, ये सारी चीजें आप किसमें पढ़ते हो? हाईवे। और थोड़ा बहुत एयरपोर्ट इंजीनियरिंग आपको उसमें आता है। एयरपोर्ट के आपके 3-4 चैप्टर लास्ट के होते हैं, तो आपका एयरपोर्ट भी उसमें इंक्लूड होता है। आपके 2 सब्जेक्ट यहाँ से क्लियर हो गए। तीसरा आपका आता है रीइंफोर्स कंक्रीट डिजाइन। अब देखो आपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ी है, अगर आपने वहां पे पढ़ा होगा ना, तो आपको पता होगा कि हम कंक्रीट में हम किस चीज का यूज करते हैं जिससे आपकी जो कंक्रीट है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो वो आपका कौन सा होता है? आरसीसी। आपका आरसीडी सब्जेक्ट कहो या फिर आरसीसी कहो, जिसमें हम आपका स्टील बार्स यानी कि सरिया को इंट्रोड्यूस करते हैं आपकी कंक्रीट के अंदर। तो वो सारा जो चीजें होते हैं ना, डिजाइन वगैरह, वो सारा आप इसमें पढ़ोगे आपके आरसीसी में। ये आपका बिल्कुल आपके जो आपके फोर्थ सेम में आपने पढ़ा होगा ना सब्जेक्ट सोम, या फिर जैसे आप आपका मॉस कहते हो, वो आपने पढ़ा होगा ना, बिल्कुल उसकी तरह ये आपका सब्जेक्ट होगा। और इसमें आप बहुत सारे डिजाइन के बारे में पढ़ोगे, तो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और सभी स्टूडेंट को एक चीज बता दूं मैं कि सबसे ज्यादा बैक जो आती है वो इसमें आती है आरसीडी में। ये चीज का आप ध्यान रखना अच्छे से। इसके बाद चौथा आता है रेलवे ब्रिज एंड टनल इंजीनियरिंग। देखो इसमें कुछ पार्ट रेलवे का होगा, 6 से 7 चैप्टर रेलवे के होंगे, 5 से 6 चैप्टर आपके ब्रिज के होंगे, और टनल के आपके 3 से 4 चैप्टर होंगे। मतलब टोटल मिला के 12 से 13 चैप्टर आपके टोटल होंगे। और ना इसके हो सके तो आप ना पीवाई की जरूर सॉल्व करना इस सब्जेक्ट के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट आपका आता है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट। यहाँ पे मैंने क्या कहा? लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ये यहाँ पे जो लास्ट में लिखा हुआ ना सब्जेक्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि यहाँ पे जो आरबीटी सब्जेक्ट है ना, ये आपका एसएससी जेई में तो आता नहीं है, ना ही शायद ये स्टेट जेई में आता है जितना मुझे ध्यान है। ये आपका सेंट्रल जेई में आपके आरआरबी में आता है सिर्फ। इसके अलावा यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट्स है ना, फिफ्थ सेम से मान के चलो कि ये आपके कॉम्पिटेटिव जर्नी है, तो यहाँ पे आपको सब चीजों को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये थोड़ा आपका न्यूमेरिकल के साथ थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट भी है। और आरसीडी आपका जो आपका थ्योरी बेस कम है और न्यूमेरिकल बेस ज्यादा है, तो ये आप समझ के होंगे। इसके अलावा सॉइल मैकेनिक्स, इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है, न्यूमेरिकल आपके सिर्फ 10 से 15% है। हाईवे एंड एयरपोर्ट में आपका पूरा आपका थ्योरी है, उसकी टेंशन मत लो। और जो आपका आरबीटी है, ये भी आपका पूरा थ्योरी है। अब इस सब्जेक्ट के बारे में आपने जान लिया है, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद ना स्क्रीन पे आपको जो ना आपका सिलेबस शो होगा, तो उसका आप साथ साथ में तो स्क्रीनशॉट लेना, या तो फिर आप उसको टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर आपको शो होगा आपका सिलेबस। आपके सब्जेक्ट के नाम यहाँ पे देख सकते हैं आपके आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पे आपके जो टोटल आपके 5 सब्जेक्ट आता है वो कौन कौन से हैं, आपने देख लिया होंगे यहाँ पे कि आपका एक तो आरसीसी आता है, दूसरा आपका हाईवे, तीसरा आपका एस्टिमेशन, चौथा आपका जियो टेक्निकल जिसे हम सॉइल मैकेनिक्स कहते हैं, और 5वां इसमें आता है आपका आपका रेलवे ब्रिज एंड टनल इंजीनियरिंग। तो ये तो हो गया। अब हम जरा आपके सब्जेक्ट की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे सिलेबस आपका जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे आरसीसी में अगर आप देखिए ना,
तो आरसीसी में कौन कौन सब्जेक्ट है, पहला तो आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा, ये आपका ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा। दूसरा आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको आपका डिज़ाइन मेथड पढ़ने हैं, आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड से और लिमिट स्टेट मेथड यानी कि WSM और LSM से, क्योंकि इन्हीं से आगे आप डिज़ाइन वगैरह सीखोगे, आप बीम का डिज़ाइन, कॉलम का डिज़ाइन वगैरह। तो यहाँ पे ये सब आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका सिंगली रीइंफोर्स जो बीम होती है ना, उसका आप डिज़ाइन पढ़ोगे, वो आप किससे पढ़ोगे, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो आपका कंसेप्ट ऑफ लिमिट स्टेट, देखो आपको ना वर्किंग स्ट्रेस मेथड, WSM और आपको LSM तो पढ़ना ही पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ, WSM और LSM आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा, लेकिन डिज़ाइन की केस में आपका अलग अलग होगा। आपको जो डिज़ाइन होगा ना सिंगली रीइंफोर्स का, वो WSM से पढ़ना पड़ेगा, और हो सके तो आपको LSM से भी पढ़ सकता है शायद, लेकिन इतना मेरे को ध्यान है कि LSM से नहीं पढ़ना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा आपका LSM जो मेथड है उसका आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख लो। इसके अलावा यहाँ पे क्या है कि इसके अलावा ना यहाँ पे आपको दे रखा है, अगर यहाँ पे दिखाऊंगी, पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर वगैरह। इसके अलावा आपका जो सिंगली रीइंफोर्स बीम है उसके बारे में आपको काफ़ी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। डबली रीइंफोर्स बीम के बारे में, बीम का डिज़ाइन, आपका स्टडी ऑफ बीम, आपका 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब और आपका एक्सेल लोडेड कॉलम, जबकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इनको ज़रूर से एक बार चेक कर लेना। और यहाँ पे प्री स्ट्रेस कंक्रीट भी होता है, तो इस PDF को ना आप टेलीग्राम से ज़रूर डाउनलोड करना है एक बार। इसके अलावा आपका हाईवे एंड एयरपोर्ट इंजीनियरिंग यहाँ पे आता है, दूसरा सब्जेक्ट आपका हाईवे एंड एयरपोर्ट आता है। यहाँ पे आप देख लो स्क्रीन पे, तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन ही पढ़ना है, बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ना है आपको कि आपका IRC क्या होता है, आपका NHAI क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको पढ़ना है। रोड जियोमेट्री, मतलब रोड में इस्तेमाल होने वाले जो टर्म होते हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा आपका हाईवे सर्वे और प्लान वगैरह जो भी आपके होते हैं वो सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। रोड मटेरियल जो आपका रोड कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है, यहाँ पे स्क्रीन पर आप देख सकते होंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। इसमें रोड पेमेंट वगैरह पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये सारा सिलेबस जो है ना, आप टेलीग्राम से देख सकते हो और इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पे एयरपोर्ट इंजीनियरिंग का आपका ज़्यादा नहीं है इसमें। इसके अलावा आपका रेलवे ब्रिज और टनल वाला पार्ट है, तो देख लो ये वाला पार्ट आपका रेलवे का है, इतना पार्ट आपका रेलवे का आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये इतना पार्ट आपका रेलवे का है। इसके अलावा आपका ब्रिज का पार्ट कौन सा है, ब्रिज का आपका ज़्यादा नहीं है, इसमें चैप्टर की फॉर्म में है। जैसे कि आप देखोगे ना यहाँ पे 12 और 13 यहाँ पे लिख रखा है, तो 12 और 13 जो आपका एक चैप्टर टाइप का है वो आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ले ज़्यादा लेंथी सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप इसे ढंग से नहीं पढ़ोगे ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा ये सब्जेक्ट। यहाँ पे आप यहाँ पे देख लो, जैसे कि 13 चैप्टर यहाँ पे दे रखा है, 14-15 यहाँ पे आपका सेम वही है कि आपका ब्रिज और आपका टनल इंजीनियरिंग आपका साथ में, तो ये सारी चीज़ आपको पढ़नी पड़ेंगी। और टनल का यहाँ पे देख लो कि आपका यहाँ पे 2 अलग से ऐड कर रखे हैं, यहाँ पे ब्रिज के भी और टनल के भी। तो ये आपका सब्जेक्ट का सिलेबस है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपका एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग आपका जो आता है, इसमें एस्टिमेट वगैरह, उसके टाइप वगैरह, मेजरमेंट क्या क्या होती है, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ आपको ना सिलेबस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, इसकी आप टेंशन मत लेना। यहाँ पे जो आपके सेप्टिक टैंक वगैरह के बारे में आपको डिज़ाइन के लिए पढ़ना पड़ता है, कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ती है, और आपको कॉन्ट्रैक्टर वगैरह शिप, जो आपकी कॉन्ट्रैक्टर शिप होती है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में। हम सीधे आपका सॉइल मैकेनिक्स पे चलते हैं, जो कि आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के नाम से यहाँ पे है आपका सॉइल मैकेनिक्स। तो यहाँ पे अगर आप देखो, तो यहाँ पे अगर आप जियो टेक्निकल यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन वाला पार्ट सेम आपका है। यहाँ पे आपको सॉइल के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन वगैरह होगा, आपका जो पानी होता है वो किस तरीके से फ्लो करता है, स्ट्रेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, तो ये इन सब चीज़ों को आप सिलेबस से देख लेना, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा। और यहाँ पर आपका एक लास्ट आपका सब्जेक्ट आता है कंप्यूटर एप्लीकेशन। देखो ये आपका सिर्फ थ्योरी का सब्जेक्ट है और इसका कोई आपका पेपर नहीं होगा, लेकिन इसका प्रैक्टिकल होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब आप सभी स्टूडेंट ने अपना सिलेबस तो अच्छे से देख लिया है, जो मैंने आपको आपकी वीडियो में डिस्कस करा है। टेलीग्राम से जरूर डाउनलोड कर लेना, और हो सके तो टेलीग्राम चैनल के साथ व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पे मैं अपडेट्स प्रोवाइड करता हूँ। तो इस वीडियो में ना मैं इतना ही रखूंगा। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है, प्लीज इन सब्जेक्ट को एक बार जरूर से पढ़ के खुद से ट्राई करना इन सब्जेक्ट को पढ़ने का, तब जाके आप यूट्यूब आपका चेक करना, और कॉलेज की क्लासेस हो सके तो आप कम से कम अटेंड करो। रेगुलर जाने का कोई फायदा नहीं है लास्ट ईयर में, क्योंकि ना वहाँ पे ना आपका टाइम वेस्ट बहुत ज्यादा होगा। और यहाँ पे क्या है कि मैंने आप थोड़ा जो आपकी ये लाइटिंग सेटअप है ना, आप देख रहे होंगे मेरे फेस बहुत ज्यादा लाइट आ रही है, आपके बोर्ड है उस पर बहुत ज्यादा लाइट आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़ा आपको जो लाइटिंग सेटअप है अपने रूम का वो थोड़ा अपग्रेड करा है। तो यहाँ पे ना अभी थोड़ा आपको हो सकता है कि आपको शेडो दिखे वीडियो में, बट मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो से ना यहाँ पे मैं पूरी जो शेडो आपको दिख रही है वो सारी हट जाए, और यहाँ पे जो भी आपका बोर्ड में क्लियर दिखे ना आपको, वो आपको एकदम क्लियर दिखे यहाँ पे, जैसा आपको अभी दिख रहा है ना। तो यार इस वीडियो में फिलहाल मैं इतना रखता हूँ।
अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो यार वीडियो को प्लीज अपना रिस्पॉन्स देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हम बहुत जल्द आपके 1K सब्सक्राइबर को टच करने वाले हैं। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।